देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्लास 10 की। इससे पहले 7.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7.1 में आपने क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला। और अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, सेक्शन फार्मूला से आप क्वेश्चन करोगे तो सेक्शन फार्मूले से पहचान कैसे होती है कि कहाँ हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और कहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 आप जाकर देखना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, आप उस वीडियो में देखोगे तो आपको मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। देखो बेटा, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। इसको आप दोनों कोऑर्डिनेट्स में निकालते हैं, x इक्वल टू में भी और y इक्वल टू में भी। m1 m2 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। पहचान कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस में हमें रेशियो गिवन होता है। रेशियो मतलब जैसे m1 रेशियो m2 इक्वल टू सपोज 1:2 है। ठीक है, अभी सेक्शन फार्मूला से ये क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपका एक फार्मूला और आएगा इस एक्सरसाइज में, वो होगा मिड पॉइंट फार्मूला। और अभी उससे पहले आपने क्या पढ़ चुके हो? डिस्टेंस फार्मूला। ओके, करें शुरू बेटा? करो तो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है मेरे बच्चों? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट। पॉइंट दे रखे हैं हमें -1 7 और क्या दे रखा है? 4 -3। 1 -1 7 4 -3। और आपको रेशियो क्या दे रखा है मेरे बच्चों? 2:3। क्या दिया है? 2:3। कोऑर्डिनेट्स पूछा है। मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट्स में अगर रेशियो गिवन है तो आपका सेक्शन फार्मूला लगता है। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अभी आपका m1 क्या है? 2। देखो मेरे बच्चों, इसको आप ऐसे मेंशन कर लिया करो, इससे कभी भी गलती नहीं होती। ठीक है, x2 क्या है? x2 क्या है आपका? 4। m2 क्या है? 3। x1 क्या है? -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3। 4 2 8 -3 अपॉन 5। तो क्या आ गया मेरे बच्चों? 5 1 5। ठीक है, अभी आप निकालोगे y। y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी m1 की क्या वैल्यू होगी मेरे बच्चों? 2। y2 की क्या वैल्यू होगी? -3 प्लस m2 की क्या वैल्यू होगी? 3 इंटू y1 की क्या वैल्यू हो गई? 7 अपॉन 2 + 3 5। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे? सोल्व करो। -6 प्लस 21 अपॉन 5 कितना आ गया? 19/5। क्लियर है? तो हमने क्या करा बेटा, इन वाले क्वेश्चंस में हमने सेक्शन फार्मूला लगाया। देखो, डिस्टेंस, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, तीनों फार्मूले से आपकी ये क्वेश्चन दोनों एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बेटा 7.1 भी बहुत अच्छे से समझाई है, आप प्लीज़ उसे भी जाके चेक करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है? आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? पढ़ो से रीड करो और देखो कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन 2 में इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट्स। बट कैसे? कि हमें ट्राइसेक्शन दिया है। ट्राइसेक्शन, और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? कोऑर्डिनेट्स में हमें पॉइंट्स है 4 -1 और क्या है? -2 -3 -2 -3। ठीक है, देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, लेकिन रेशियो जो है वो ट्राइसेक्शन की फॉर्म में दे दिया। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब 2 का सम 3 आए तो हम उसे ट्राइसेक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं m1 रेशियो m2 1:2 ले लूँ, अगर मैं इनको प्लस करूँगी तो सम कितना हो गया मेरे बच्चों? 3। 1 + 2 3। अब आप ये भी कह सकते हो मैम 2:1 भी तो हो सकता है। यस, 2:1 भी हो सकता है। आप दोनों से ही आंसर निकाल सकते हो, आप एक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1:2 ले लो या 2:1 ले लो। ओके, अब हमारा क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। अब m1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों 1, x2 की कितनी हो गई x1 y1 x2 की -2, m2 की 2 और x1 की 4। इसको आप मेंशन कर लो, x1 y1 x2 y2 मेंशन करके क्वेश्चन किया करो, कभी भी मेरे बच्चों गलत नहीं होगा। और 1 + 2 तो क्या हो गया -2 + 8/3 कितना बचा 6/3 कितना आ गया 2। अब y की वैल्यू निकालो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 1, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1 -3 -1 और अपॉन 1 + 2 तो कितना हो गया -3 -2 अपॉन 3 तो क्या आ गया मेरे बच्चों -5/3। क्या आ गया -5/3। क्लियर है। तो ट्राइसेक्शन में हमने 1:2 फॉर्मूला लगाया था। ट्राइसेक्शन का मीन्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन करना काफ़ी इजी है। आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्लियर है बेटा? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों अगर आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, अगर कुछ भी आपको कोई भी डाउट होता है मैथ्स में तो आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है देखो बेटा, इसमें डायग्राम है। मेरा बोर्ड जो है ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन, आप डायग्राम खुद देख लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन उसी तरीके से समझा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन 3 में निहारिका जो है रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। फ्लावर्स कितने दे रखे हैं मेरे बच्चों? फ्लावर्स दे रखे हैं 100। ओके। और निहारिका जो है, निहारिका रन्स 1/4 पार्ट ऑफ 100 तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 25। कितना आया 25। लाइन क्या थी 2, सेकंड लाइन में 25। ओके। उसके बाद आ जाओ, जो प्रीत है ना, प्रीत कितना रन्स करता है 1/5 पार्ट ऑफ 100 कितना 20। और लाइन कौन सी है मेरे बच्चों 8 लाइन तो क्या हो जाएगा 8 और 20। क्लियर है। अब उसने पूछा इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी बताएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। x1 की वैल्यू 2 -x2 8 का स्क्वायर प्लस 25 -20 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ गया -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 36 प्लस 25 तो कितना हुआ 6 5 11 1 कैरी 1 3 2 5 6 तो कितना आ गया √61। कितना आया √61। ठीक है बेटा। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हैं तो मेरे बेटा आपको क्या करना है, कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आओ मेरे बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 पे। आओ बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 और आपको क्या दे रखा है 6 - 8 और ये जो डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड बाय ये क्या है -1 और 6। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है रेशियो। देखो बेटा जब हमें किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से समझाऊंगे, बहुत इजी वाले मेथड से समझाऊंगे। ठीक है। आप समझो और मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे बस सिर्फ एक कमेंट करना, मैं आपको वो भी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो एक्स सॉल्यूशन, तो रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों, रेशियो होगा आपका k/1। k/1 मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, सपोज कर लिया। अब आ जाओ, हमें पता है कि सेक्शन का फॉर्मूला जिसमें भी रेशियो होता है क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला।
तो सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या होता है मेरे बच्चों, m1 प्लस m2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू क्या ले ली, -1, m1 की वैल्यू के, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 6 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 तो k प्लस 1, x1 y1 x2 y2, तो दिस वन x2 दिस वन x1। ठीक है, x2 x1 -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अभी आप इसकी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर पहुंचेगा, -k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। क्लियर है, माइनस के मल्टीप्लाई करो, -k -1 6k -3 माइनस के, ये इधर प्लस में है, -6k -3 प्लस 1 तो -7k इक्वल टू -2 या k इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2/7। तो क्या आ गया रेशियो 2/7। फिर से मैं बताती हूँ कि हमें x और y दोनों के ही पॉइंट्स दे रखे, आप x से निकालोगे तो भी सेम रेशियो आएगा, y से निकालोगे तो भी आएगा। मैंने x से निकाला, आप y से भी निकाल सकते हो। x से ये वाला हमने लगा दिया फॉर्मूला, x की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन k प्लस। क्लियर है, तो -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k प्लस 1 6k -3 -k -1 6k -3, इसको k को इधर लिया तो k इक्वल टू 2/7। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। आ जाओ बेटा, इसको y के फॉर्मूले को भी लगा के निकाल सकते हैं। अब आओ बेटा 5th क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, लेकिन आज की एक्सरसाइज में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे बच्चे ना एक साथ एक पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे पहले 5 क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 5 क्वेश्चंस बना दूंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि फाइंड द रेशियो। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो ही फाइंड करना है। और उसने क्या बोला है कि जो पॉइंट्स है ना वो 1 -5 और b -4 5 is divided by the x-axis is divided by क्या है, x-axis। क्या है मेरे बच्चों, x-axis। तो फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है। देखो बेटा, हमारे क्वेश्चंस में यही पॉइंट है ना बेटा। हाँ देखो बेटा, x-axis, तो x-axis में आपको पता होगा कि y क्या होता है, 0। सबको पता है x-axis पे y 0। ओके, तो अब हम यहाँ x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास x पॉइंट नहीं दिया हुआ। हम किसका लगाएंगे, y का। y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और रेशियो क्या सपोज करोगे, k रेशियो 1। ठीक है, y की वैल्यू क्योंकि x एक्सिस है तो y 0, m1 k, y2 x1 y1 x2 y2 प्लस m2 1 x1 y1 y1 y2, तो कितना हो गया, -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। m1 y2 m2 y1 k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 इक्वल टू 5k -5। ठीक है, अब क्या करोगे, 5k -5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू कितना हो गया, 5, या k की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों, 5/5, तो कितना हो गया, 1। तो रेशियो कितना आ गया मेरे बच्चों, 1। क्लियर है। अभी देखो बेटा, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 हो गई। अभी हमने क्या करा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन कम करके करा रही हूँ, जिससे आपको क्लियर होता चला जाए, और साथ में डाउट भी पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई दिक्कत है। इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y 0,
तो अब फॉर्मूला सिर्फ y वाला लग सकता है। और जब m1 रेशियो m2 गिवन नहीं है तो k रेशियो 1 सपोज कर लिया, तो 0 इक्वल टू k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।